हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम कैपिटल। गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मांग आ रही थी कि सर हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीकॉम का सिलेबस बता दो कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्या ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो अभी हमारा नया सेशन जो 4th सेमेस्टर का नया सेशन है वो शुरू होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 5th सेम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम 5th सेम के जो सब्जेक्ट और सिलेबस है वो क्या रहने वाले हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हैं वो हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। उसके बाद है इनकम टैक्स फर्स्ट, और इसका जो इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट है वो आपको 6th सेम में देखने को मिलेगा। यानी कि 5th सेम में इसका आधा पार्ट आपको 5th सेम में पढ़ना है और आधा पार्ट आपको 6th सेम में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। इसके अलावा आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। उनमें से आपको जिस समय आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंडियन इकोनॉमी है, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट है। जैसे आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स के पेपर दिए हैं वैसे पेपर ये आने वाले हैं। एक्सटर्नल यानी कि 80 नंबर का पेपर आएगा और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका सिलेबस क्या है। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, और इसका भी पेपर वैसे ही रहने वाला है जैसे पेपर आप पीछे दे के आए हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी होगा, उसके 5 पार्ट होंगे और हर एक पार्ट 4 नंबर का होगा। बाकी बचे 8 क्वेश्चंस में थे, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, वो 15 मार्क्स के यानी 15-15 नंबर के मिलेंगे। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इसके इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा इसका इंट्रोडक्शन का मिलेगा, जिसमें आपको इसका नेचर, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सभी आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद है अगला चैप्टर है जो थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा वो है मटेरियल से रिलेटेड। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हर बार पेपर में आता है, लिफो फीफो मेथड आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो मटेरियल प्लानिंग क्या होती है, मटेरियल परचेजिंग क्या होती है, प्राइस ऑफ मटेरियल इशूज़ क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेज क्या है, मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, कंसेप्ट एंड टेक्निक्स क्या है मटेरियल्स की, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को या पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद आपको एक चैप्टर लेबर के ऊपर मिलेगा कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, आइडियल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स क्या हैं, टाइम क्या है, टाइम रेट क्या है, पीस रेट क्या है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या है। अलग अलग जो विद्वान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने मेथड दिए हैं, वो सभी इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला जो है वो है ओवरहेड का एक चैप्टर मिलेगा, उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है, अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन क्या है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है, उसके अंदर आपको यूनिट कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, ये सभी जो है मेथड हैं इसके कॉस्टिंग के, और टेक्निक्स इसकी अलग हैं और मेथड अलग हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग ही आपने करना है। यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में जो ओनली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, और बाकी जो है प्रोसेस लॉसेज, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जॉइंट बाई प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद चैप्टर आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, मटेरियल एंड लेबर का वेरिएंस क्या है, कि कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, फिक्स्ड कॉस्टिंग क्या है, अगर दोनों में चेंज आए तो कितना वेरिएंस आए, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी।
कॉस्ट कंट्रोल और लास्ट में जो है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑडिट, इसके ऊपर एक ओवरव्यू मिलेगा, ऑडिट स्टैंडर्ड्स सब कुछ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बुक्स का रेफरेंस दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो ये आप एक बार देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब अगला जो है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। ये आ गया हमारा अगला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका भी पेपर जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का वैसे ही आएगा, मतलब बीकॉम जर्नल के जितने भी पेपर है वो सेम ही आएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सबसे पहले इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और हाल ही में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो क्या है। आपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के दो अलग अलग चैप्टर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग, इनकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ड्राफ्टिंग ए फाइनेंशियल प्लान क्या है, मतलब फाइनेंशियल प्लान को किस तरह से ड्राफ्ट करना है। कैपिटलाइजेशन का टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लगभग ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है और अब की बार भी आया हुआ था। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के अंदर आपको उसका मीनिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ है कि एक कंपनी को कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिलता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ से मिलता है, मीडियम टर्म कहाँ से मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस कहाँ से मिलता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर भी हैं जो लगभग हर साल 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, मेनली 2 ही चैप्टर से आते हैं। उनमें से एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, जो ऋण की लागत है उसका कंप्यूटेशन किस तरह से किया जाए, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट का कंप्यूटेशन कैसे करना है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार आता है। उसके बाद आता है एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का, उसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, डेटर्मिनेंट्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करने वाले, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या 4 नंबर का बनो या 15 नंबर को, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा इसके अंदर कैपिटल बजटिंग डिसीजन का, उसकी नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस क्या है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है। तो इसका भी शायद आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, उसकी नीड क्यों हुई, उसके टाइप्स क्या है, डेटर्मिनेंट्स क्या है, फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कैश क्या है। इसके अलावा इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने जो है रेफरेंसेस बुक्स दी हुई हैं कि कौन से पब्लिकेशन की बुक्स हैं, तो ये आप एक बार देख लेना, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगला हमारा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अभी 2017 के बाद इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया था। तो जीएसटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीएसटी उसका मीनिंग क्या है, कौन व्यक्ति जो है मतलब जीएसटी पे करेगा यानी टैक्सेबल पर्सन कौन है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी यानी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड क्या है। उसके बाद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कि किसके ऊपर ये लगेगा, कैसे कलेक्ट होगा, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका चैप्टर आपको मिलेगा और ये इसका क्वेश्चन आएगा भी। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ये उसकी कंप्यूटेशन भी और उसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना है ये भी। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट क्या है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों, वैसे इसके अंदर क्रेडिट नोट नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे भी ज़रूर पढ़ें, लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। वेरियस रिटर्न्स टू बी फिल्ड अंडर जीएसटी, तो किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है, पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टीडीएस, इंटरेस्ट प्रोविज़न ऑन डिलेड पेमेंट,
ऑफेंस एंड पेनल्टीज, इसका भी एक टॉपिक है। इसके अंदर पेनल्टी, अगर जीएसटी आप लोग नहीं भरेंगे तो क्या क्या जुर्म के मामले में मतलब पेनल्टी लग सकती है, ये सभी चीज़ें, इसके लिए भी इन्होंने रेफरेंस बुक दी हुई है, तो ये भी देख लेना। तो चलिए अगला जो हम सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और मोस्टली स्टूडेंट्स की इसके अंदर रीअपीयर आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, और इसके लिए मैं एक स्पेशल बैच इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। तो ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस सब्जेक्ट में री आ गई ना तो बहुत मुश्किल से मतलब निकलती है वो। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको 5th सेम में देखने को मिलेगा और सेकंड पार्ट जो है वो 6th सेम में देखने को मिलेगा। 6th सेम का जो है वो आसान है सिलेबस इन कंपैरिजन ऑफ 5th सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या है, इनकम क्या है, टैक्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, पर्सन क्या है, इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, क्या एग्रीकल्चर जिस व्यक्ति को एग्रीकल्चर से इनकम आती है वो टैक्स पे करेगा या नहीं, कैजुअल इनकम्स क्या है, प्रीवियस और फाइनेंशियल या असेसमेंट ईयर, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, यानी कि टैक्स को किस तरह से चोरी किया जाता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, अवॉइड कैसे करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर देखने और लाइफ में काम आने वाला ये टॉपिक है। उसके बेसिस ऑफ चार्जेस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, रेजिडेंशियल एंड टैक्स लाइबिलिटी क्या है, मतलब एक पर्सन है जो टैक्स पे करेगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि कौन सी जो इनकम का जो आपकी इनकम है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी। उसके बाद है हेड्स ऑफ, हमारे बेसिकली 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। हर एक हेड का अलग से एक चैप्टर है। क्लियर है बात। तो यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हर बार न्यूमेरिकल आता ही आता है। उसके अलावा क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम, प्रीवियस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, ये है इनकम टैक्स का सिलेबस। रेफरेंस बुक दी हुई है यहाँ पर, ये भी आप लोग देख लेना इसका क्या कुछ रहने वाला है। इसके अलावा एक और हमारा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। ये ठीक ठाक सा ही है, मतलब इतना आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा इसके ऊपर दोगे आराम से आपका ये हो जाएगा। शुरू में वही जो हर सब्जेक्ट की है उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, प्रोप्राइटरी एंड एफिशिएंसी ऑडिट क्या है, ऑडिट प्रोसेस क्या है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है, एविडेंस क्या है, कौन ऑडिट करेगा, ऑडिट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन क्या है, आजकल जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनके किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क क्या है, रूटीन चेकिंग क्या है, टेस्ट चेकिंग क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या है, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। ये भी मतलब काम आने वाला सब्जेक्ट है, जो सीए वगैरह में जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद वाउचिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग क्या है, वाउचर क्या होते हैं, वाउचिंग ऑफ कैश बुक्स की जो वाउचिंग है वो क्या है, परचेज बुक क्या है, सेल बुक क्या है, बिल रिसीवेबल बुक क्या है, बिल पेबल बुक क्या है, ये सभी चीज़ें आप +1 +2 में पढ़ चुके हैं। जर्नल प्रॉपर क्या है, लेकिन यहाँ पर ना देखिए जैसे हर एक लेवल पे हर एक चीज़ का जो है लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी इसका थोड़ा एक्सपेंड करके सभी चीज़ें मिलेंगी आपको, थोड़ा एडवांस में मिलेंगी। जर्नल प्रॉपर क्या है, डेटर, क्रेडिटर, लेजर, वेरिफिकेशन, एसेट्स ऑफ लाइबिलिटी किस तरह से ऑडिट की जाती हैं। उसके अलावा ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज़, जो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी ऑडिटर क्या होता है, कौन किस किस को वो अपॉइंट कर सकता है, क्या उसकी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, डायरेक्शंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होंगी, वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं,
तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन क्या है, मीनिंग क्या है, उसका नेचर, प्रोसीजर किस तरह से मतलब उस इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन और चेकिंग में क्या फ़र्क है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ड्यू डिलिजेंस क्या है, एंड प्रोफेशन एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग कि क्या क्या नैतिक मूल्य है एक ऑडिटर के ऑडिटिंग करते समय। इसकी भी रेफरेंस बुक दी गई है। पीडीएफ आपको इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, पतली सी बुक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका वही है इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस, इसकी अप्रोचेस क्या है, एससीएम की। एससीएम मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रोल क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, और मार्केटिंग मिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग हैं। इंटीग्रेटेड एससीएम है, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, मतलब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। इसकी जो मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। इंडियन इकोनॉमी का ये भी सिंपल सा ही है। इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसके फीचर क्या है, साइज़ क्या है, नेचर रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस। तो वही चीज़ें, एग्रीकल्चर, आपको पता है हमारा देश जो है ज़्यादातर इनकम एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती करते हैं, तो उनके फीचर्स क्या हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी के ना 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर में हमारे किसान आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह वाले लोग आ जाते हैं, और टेरिटरी सेक्टर में यानी तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं सर्विस वाले जो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड क्या है, यानी कि आईडीबीआई, सिडबी बैंक, एमएसएमई का किस तरह से विकास हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। रेफरेंसेस बुक इसके अंदर दी हुई हैं। तो इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के जो तत्व हैं इसके अंदर मिलेंगे कि पैन कार्ड क्या होता है, सेबी क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती हैं, इसके अलावा सेबी की गाइडलाइंस क्या है, किस तरह से शेयर्स जो हैं वो सेल परचेज होते हैं, किस तरह से जो ट्रेडिंग का मैकेनिज़्म है वो क्या है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, और पहले जो ऑफलाइन ट्रेडिंग थी वो क्या थी, और फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या था। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी भी जो बुक रेफरेंसेस दी हुई है एक बार आप लोग देख लेना, वीडियो को रोककर या पॉज कर ले लेना, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम कैपिटल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, और बने रहें हमारे साथ एग्जाम कैपिटल पर। थैंक यू।